कैसे होता है टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब हमने उसको टेम्परेरी लगा लिया है, जब हमको जरूरत है, जब हमको कॉशन लगाना है तब हम इनका यूज़ करेंगे, और जैसे ही मेरा कॉशन खत्म हो जाएगा तो हम इसको क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो मोस्टली ये जो रहेंगे ये हमारे टेम्परेरी इंजरिंग इंडिकेटर रहेंगे। तो टेम्परेरी जो इंजरिंग इंडिकेटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं 5 प्रकार के। कितने प्रकार के, 5। सबसे पहले हो जाएगा कॉशन इंडिकेटर। सबसे पहले जो होता है वो कौन सा होता है, कॉशन इंडिकेटर। कॉशन इंडिकेटर को ही हम मछली बोर्ड कहते हैं। कॉशन इंडिकेटर को ही क्या बोलते हैं हम, मछली बोर्ड कहते हैं। उसके बाद फिर होता है स्पीड इंडिकेटर। दूसरा क्या हो जाता है आपका, स्पीड इंडिकेटर। स्पीड इंडिकेटर जिसमें हम क्या लगाते हैं, स्पीड लिखते हैं। इसमें क्या लिखते हैं, स्पीड। मतलब उसी से हम डिसाइड करते हैं कि हमारी ट्रेन को कितनी स्पीड में जाना है, 30 की स्पीड में जाना है, 20 की स्पीड में जाना है, जितने की भी स्पीड में जाना है हम वो उसका इंडिकेशन का बोर्ड लगाएंगे। उसके बाद तीसरा जो बोर्ड है वो है स्टॉप बोर्ड। कौन सा बोर्ड है आपका, स्टॉप बोर्ड। तो स्टॉप बोर्ड में क्या होगा कि जिसमें हमको स्टॉप करना है, जिसमें स्टॉप बोर्ड में क्या रहता है, इस टाइप से एक बोर्ड बना रहता है, आगे हम चर्चा करेंगे। अगर गाड़ी को रुक कर जाना है तो बोर्ड कौन सा लगेगा हमारा, स्टॉप बोर्ड। कॉशन बोर्ड कहाँ लगेगा, यदि किसी स्पीड कम स्पीड से जाना है तो वहां पर कौन सा बोर्ड लगाएंगे हम, कॉशन बोर्ड लगाएंगे। रुक कर जाना है तो स्टॉप बोर्ड लगाएंगे। उसके बाद जो होता है वो टेम्परेरी इंडिकेशन फॉर पैसेंजर ट्रेन। टेम्परेरी इंडिकेशन फॉर पैसेंजर ट्रेन चौथा बोर्ड रहेगा, जिसको हम टीपी बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, ये क्या रहता है, टेम्परेरी इंडिकेशन फॉर पैसेंजर ट्रेन। मतलब ये टीपी का मतलब होता है टर्मिनेशन, मतलब जो हमारा स्पीड बोर्ड लगा हुआ है, जो कॉशन लगा है, उसको पैसेंजर के लिए वो उस कॉशन को क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा। और फिर एक जो 5वां बोर्ड रहता है वो रहता है टीजी बोर्ड, मतलब टर्मिनेशन फॉर गुड्स ट्रेन। ऐसे जो हम टेम्परेरी इंजरिंग इंडिकेटर बोर्ड यूज करते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। The protection of line in block section. In case where stop dead restriction is to be imposed when the restriction is to last for more than a day, the following temporary injuring indicator should be expect at the appropriate distance। ठीक है, अगर हमारा कोई भी कॉशन, अगर हमारा कोई भी कॉशन 1 दिन या उससे ज़्यादा समय के लिए चल रहा है तो वहाँ पर हमको टेम्परेरी कॉशन लगाना पड़ेगा। अगर 1 दिन का कॉशन है तो हमको उसमें बोर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं है। सपोज मैंने कोई कॉशन लिया और वो कॉशन यदि मेरा 1 दिन में ही खत्म हो जाएगा तो ऐसे में मुझे बोर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वो मेरा कॉशन जो है वो 1 दिन या 1 दिन से जब ज़्यादा चलेगा तो मुझे वहाँ पर टेम्परेरी कॉशन बोर्ड लगाना पड़ेगा, जिसमें कॉशन इंडिकेटर भी लगाना पड़ेगा, स्टॉप बोर्ड भी लगाना पड़ेगा और टर्मिनेशन इंडिकेटर बोर्ड भी लगाना पड़ेगा। जिसमें टर्मिनेशन में हमने पढ़ लिया क्या क्या, टीपी और टीजी। अगर बात समझ में आ गई, मतलब सिंपल सा कि 1 दिन का क्वेश्चन है तो हमको बोर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 1 दिन से ज्यादा का है तो हमें बोर्ड लगाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन बोर्ड, क्वेश्चन बोर्ड दिख रहा है सबको, तो ये क्वेश्चन बोर्ड होता है। दिस बोर्ड द इंडिकेटेड दैट द लाइन अहेड इज द अंडर रिपेयर। मतलब सिंपल चीज है कि ये बोर्ड ये दिखाता है कि भैया आगे जो है वो जो लाइन है वो अंडर रिपेयर है, वहाँ पे कोई काम चल रहा है। अतः जो लोको पायलट होगा वो अपनी जो स्पीड को क्या करेगा कम करते हुए आगे बढ़ेगा। स्पीड को कैसा करेगा, कम करेगा, क्योंकि उसको जो जो नॉर्मल उसकी स्पीड है उससे कैसा होगा, कम स्पीड से आगे जाना पड़ सकता है। इस बोर्ड की जो आपकी लेंथ होती है, ये जो दिख रही है ना, ये क्या होगी, उसकी लेंथ होगी। तो इसकी लेंथ जो होती है वो होती है 1.4 मीटर, 1.4 मीटर। और इस बोर्ड की जो हाइट होती है वो होती है कितनी, आपकी 400 mm। मतलब mm में बात करूंगा तो इंडिकेशन बोर्ड की जो लेंथ होती है वो होती है 1400 mm, और जो हाइट होगी वो होगी कितनी, 400 mm। उसके बाद ठीक है, ये जो आपका कॉशन इंडिकेटर बोर्ड होता है, ये कॉशन इंडिकेटर बोर्ड होता है, ये दोनों जगह लगा सकता है। यदि मेरा PSR लगा हुआ है, परमानेंट कॉशन ऑर्डर भी लगा हुआ है, तो भी मैं इस बोर्ड का यूज़ करूंगा। यदि टेम्परेरी कॉशन ऑर्डर लगा हुआ है तो भी मुझे ये कॉशन इंडिकेटर बोर्ड का यूज़ करना चाहिए। हाँ,
वो 2 होल वाले बना। हाँ ठीक है, इसमें भी नहीं है, फिर भी मैंने आपको कल बताया था कि देखो ये कब कहाँ यूज़ होगा, जब मेरा टेम्परेरी क्वेश्चन है TSR में। लेकिन यही अगर परमानेंट में लगाना है तो आज का इसमें क्या आते हैं, एक काला कलर का एक होल रहता है, यहाँ पर 2 होल रहते हैं काले कलर के, या तो छेद किए हुए रहते हैं, उसको काय में लगाएंगे हम, PSR में। और उसके नीचे एक दफ्ती भी टंगी रहती है जिसमें ये बताया जाता है कि भैया यहाँ से इसको 100 की स्पीड में जाना है या 120 की स्पीड से जाना है। अब इसको लगाने का तरीका, तो लगाने का क्या तरीका है भाई, सिंपल सा, कि इस बोर्ड को, जो हमारा कॉशन इंडिकेटर बोर्ड है, इसको हमेशा जहाँ पे हमको गाड़ी रोकना है वहाँ से कितने मीटर दूरी पर लगता है, ये 800 मीटर दूरी पर। इसकी जो दूरी होगी, इसकी दूरी कहाँ पे लगेगी, 800 मीटर। कब लगेगी 800 मीटर, अगर गाड़ी की स्पीड कम करना है, अगर गाड़ी की स्पीड रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, तो वहाँ पर इंडिकेशन बोर्ड की दूरी कितनी रहेगी, 800 मीटर। लेकिन अगर गाड़ी को रुकना है, गाड़ी को कैसा है, रोकना है, तो जब रुकने की कंडीशन में ब्रॉड गेज में इसकी जो दूरी लगेगी 1200 मीटर। गाड़ी रुक के जाएगी तो 1200 मीटर पे इंडिकेटर लगेंगे, और कम स्पीड पे जाएगी तो कितने मीटर पे लगेंगे, 800 मीटर पे लगेंगे। ये देखिए सिंपल सा इसका आपको दिख रहा होगा। तो इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ कितनी होती है, 1400 mm। जो इसकी ऊंचाई रहती है वो कितनी होती है, 400 mm। ठीक है, इसमें ये 20 सेंटर से जब ये 1400 है तो 2 भागों में बांट सकते हैं, 700 और 700 mm। नीचे का जो ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये इसकी जो लेंथ होती है ये कितनी होती है, 400 mm। तो देखो इसे याद करने का सिंपल सा है कि कॉशन इंडिकेटर बोर्ड की जो हाइट होती है वो भी 400 mm होती है। इसके नीचे का ब्लैक वाला जो स्पॉट होता है इसकी भी हाइट कितनी होती है, 400 mm होती है। और ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, जो आप दफ्ती टांगोगे इसके नीचे, मैंने आपको बताया था PSR में, तो उसकी जो लेंथ रहेगी, उसका जो साइज रहेगा वो कितना रहेगा आपका, 700 mm का रहेगा। ठीक है, अब दूसरी चीज आपको ये बताया कि जब भी हम ये बोर्ड लगाएंगे, जब भी हम कॉशन बोर्ड लगाएंगे, तो कॉशन बोर्ड की जो हाइट रहती है वो रेल लेवल से कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर ऊपर होनी चाहिए। एबो रेल लेवल, एबो मतलब उससे ज्यादा, मतलब एबो रेल लेवल मतलब रेल लेवल के ऊपर। तो जब भी बोर्ड लगेगा तो रेल लेवल से इसकी हाइट कितनी होनी होगी, 2 मीटर। दूसरी चीज, जब भी हमारा कॉशन इंडिकेटर बोर्ड रहेगा तो उसमें जो रेट्रो रिफ्लेक्टिव येलो सीट बनी होनी चाहिए। मतलब ये कैसा होना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ऐसा पेंट वेंट किया हुआ नहीं होना चाहिए। ये ऐसा बोर्ड होना चाहिए जिसपे अगर रोशनी पड़े तो ये क्या करे, उसको रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, दूसरी चीज, अगर दो लाइनें एक दूसरे से कैसा है, पास में है, 2 लाइनें जैसे एक दूसरे से पास में है, 2 लाइनें पास में कहाँ होगी, यार्ड में होगी। अगर 2 लाइनें एक दूसरे के पास में है तो इसकी जो हाइट रहेगी वो कितने mm रखी जाती है, मैक्सिमम 300 mm। रेल लेवल से इसकी हाइट कैसी रहेगी, 300 mm। अब देखो स्टॉप इंडिकेटर बोर्ड रहेगा, उसका भी वही सेम साइज रहता है। स्टॉप इंडिकेटर, ये देखिए आपके सामने दिख रहा है स्टॉप इंडिकेटर बोर्ड। तो ये जो रहेगा आपका, इसकी भी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 1400। इसकी भी हाइट होगी कितनी होगी, 400 mm। इसका यूज कब करेंगे, जब गाड़ी को रोकना। ठीक है, जब ये बोर्ड लगेगा तो इंडिकेशन कितनी दूर लगेगा, 1200 मीटर डिस्टेंस पे। ठीक है, A stop indicator shall be exhibited at the distance of 30 meter from the place on the object। मतलब सिंपल सी चीज है कि जहां पे आपका कॉशन लगेगा वहां से इसकी दूरी कितनी होती है, 30 मीटर रहती है। ठीक है, इस बोर्ड की दूरी कितने मीटर पे लगाओगे इसको, 30 मीटर पे। ये देखिए उसका, इसकी भी सेम वही रहेगा। इसकी जो लंबाई रहती है वो कितनी होती है, 1400 होती है। इस बोर्ड की हाइट कितनी हो जाएगी, 400। इसमें रेड की सेट रहते हैं, बीच में वाइट रहता है। जो बीच का रेड रहता है उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 470। लास्ट के जो रेड रहेगा उसकी लेंथ कितनी होती है, 235। 470 सेंट्रल में रहेगा और आउटर पे कितना रहेगा, 235। और बचा हुआ जो बीच का रहेगा वो कितना रहेगा, 230 और 230। इसकी भी जो हाइट रहेगी वो रेल लेवल से कितनी हाइट पे रहेगा, ये 2 मीटर रहेगा। और यही अगर बोर्ड यार्ड में लगेगा तो इसकी भी हाइट कितनी रहेगी आपकी, 300 मीटर, 300 mm।
300 mm। अब ये जो दिख रहा है ये आपके सामने ये क्या है, स्पीड इंडिकेटर। ये कौन सा बोर्ड है आपका, स्पीड इंडिकेटर बोर्ड। अब स्पीड इंडिकेटर बोर्ड कहाँ रहेगा भाई, ये हमेशा जहाँ पे भी आपका कॉशन लगा हुआ है उससे 30 मीटर दूरी पर लगेगा। ये जो ट्रायंगल बना हुआ रहता है इसकी जो प्रत्येक एक एज है इसकी लेंथ कितनी होती है, 1-1 मीटर। इसकी कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। इसको हम क्या करेंगे, बोर्ड की जो साइज रहेगा 1 मीटर का रहेगा। दूसरी चीज इसमें जो ये जिस अल्फ़ाबेट से लिखा जाता है, ये लिखा हुआ है ना 45, तो जिस अल्फ़ाबेट से लिखा जाता है इस अल्फ़ाबेट की जो हाइट रहती है वो रहेगी आपकी 0.3 मीटर। 0.3 मीटर मतलब 30 सेंटीमीटर या 300 mm। इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 300 mm। और इसकी जो मोटाई होती है वो होती है 40 mm। जो भी हम स्पीड रिस्ट्रिक्शन लिखेंगे उस स्पीड रिस्ट्रिक्शन पे जो साइज से जो लिखेंगे उस अल्फ़ाबेट की जो नंबर्स रहेगा उसकी जो हाइट रहेगी वो रहेगी 300 mm। और जो उसकी ये जो हाइट दिख रही है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये 300 mm। और ये जो रहेगा इसकी चौड़ाई कितनी रहेगी आपकी 40 mm। ये जो थिकनेस दिख रहा है ना ब्लैक ब्लैक पट्टी ये रहेगी 40 mm। वही है, इसको भी कितनी दूरी पे लगाएंगे हम, 30 मीटर डिस्टेंस पर लगाएंगे स्पीड इंडिकेटर। ये देखिए अगर 10 का भी है तो सेम वही है, ये हो गया 1 मीटर का साइज। इसमें जो अल्फ़ाबेट लिखे हैं इसकी हाइट हो जाएगी 300 mm और इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी 40 mm। ये बोर्ड जो रहेगा इसकी चौड़ाई कितनी हो गई 1 मीटर। ठीक है, इक्वल सारी तीनों जो भुजाएं उसकी रहेगी 1-1 मीटर। ये भी जो बोर्ड रहेगा ये बनेगा क्या, रेट्रो रिफ्लेक्टिव शीट से बना रहेगा, जो कि जैसे ही लाइट पड़े तो ये भी क्या हो जाएगा, चमकेगा। इसकी भी जो हाइट रहेगी मेन लाइन पे कितनी रखी जाती है, 2 मीटर। ठीक है, और इस पर भी जो यदि यार्ड में है दोनों लाइनें पास है तो इसकी हाइट कितनी रखी जाती है, 300 मीटर रखी जाती है। ठीक है, 300 mm रखी जाती है। दूसरी चीज एक चीज और बता दिया मैंने कि जितने भी बोर्ड रहेंगे इसमें ब्लैक एंड व्हाइट की सेट भी रहती है। सारे बोर्डों में देखो दिख रहा है ना ब्लैक एंड व्हाइट की सेट, ये व्हाइट ये ब्लैक, ये व्हाइट ये ब्लैक, तो ये इसकी लेंथ होती है ये भी 300 mm रहेगी। सर इनका कितना वो रहेगा, ये 300 mm। ये जो व्हाइट है व्हाइट की लेंथ 300 mm रहेगी, फिर ब्लैक 300 mm रहेगा, फिर व्हाइट 300 mm रहेगा, फिर ब्लैक 300 mm रहेगा, सभी में ये रहेगा। ये कौन सा है आपका, टर्मिनेशन इंडिकेटर बोर्ड। टर्मिनेशन इंडिकेटर बोर्ड किसके लिए है आपका, टीपी के लिए, तो टर्मिनेशन फॉर पैसेंजर। अब इसमें मैंने आपको बता दिया कि ये जो इसका पूरा डाया होता है ये कितना होता है, 1 मीटर का। इसका डाया कितना हो जाएगा, 1 मीटर। अब इसमें जो लिखा है जो अल्फ़ाबेट है इसकी जो हाइट रहेगी ये रहेगी 250 mm। उसमें थी कितनी, 300। चाहे वो जो स्पीड का था उसमें 300 हाइट थी और इसमें कितनी हो जाएगी 250 mm हाइट हो जाएगी। उसकी मोटाई कितनी, थिकनेस कितनी थी, 40 mm। तो इसकी भी कितनी है आपकी 40 mm, चाहे वो मेरा टीपी हो चाहे मेरा टीजी। उसमें भी ये जो हाइट रहेगी वो सब 300 mm। ठीक है, वो जो बोर्ड लगता था वो रेल लेवल से हाइट कितनी रहती थी उसकी, 2 मीटर। लेकिन ये टीपी और टीजी जो बोर्ड लगेंगे इसकी रेल लेवल से जो हाइट रहेगी वो रहेगी 1650 mm। कितनी रहेगी, 1650 mm। ये टर्मिनेशन इंडिकेटर फॉर द पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, अब देखो एक चीज और बताया मैंने, ये डाया तो बता दिया आपको कि डाया कितना है भाई इसका, 1 मीटर का। अल्फ़ाबेट की हाइट भी बता दिया 250 mm, थिकनेस भी बता दिया कितने, 40 mm। इसके आउटर साइड में एक जो बॉर्डर रहती है दिख रही है काली पट्टी की बॉर्डर, ये बॉर्डर की थिकनेस होती है 25 mm। ब्लैक की जो आउटर की जो बॉर्डर होती है इसकी थिकनेस कितनी होती है, 25 mm। इसमें भी जो ब्लैक एंड व्हाइट का जो हम मार्किंग करते हैं वो कितनी करेंगे हम, 300 mm डिस्टेंस पर। ये सेम जैसा टीपी था वैसे क्या हो जाएगा, टीजी हो जाएगा। टीजी की भी हाइट 250, मोटाई कितनी हो जाएगी 40 mm। सेम वही है, कोई अंतर नहीं है। सर ये टीपी और टीजी के बीच का डिफरेंस अलग अलग हो सकता है? नहीं, हाँ बिल्कुल होगा, अलग ही होगा, क्योंकि टीपी आपकी कहाँ लगेगी, जो आपके सेक्शन की जो सबसे लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन है वहां पे लगाया जाता है।
ये देखो ये विसिल बोर्ड दिख रहा है आपको। ये जो विसिल बोर्ड है ये किसका है? गेट का विसिल बोर्ड है। ये किसका विसिल बोर्ड है? गेट का विसिल बोर्ड है। तो ये जो विसिल बोर्ड का जो साइज होता है, ये देखो येलो में ब्लैक से लिखा रहता है, ये दो बोर्ड लगे रहेंगे, एक हिंदी से शो होगा और एक किससे होगा? इंग्लिश से शो होगा। तो सीफा हिंदी में लिखा है, मतलब सिटी फाटक, फाटक के लिए सिटी बजाओ। WL मतलब विसिल फॉर लेवल क्रॉसिंग, तो हिंदी में भी लिखना है और हमको किस में लिखना है? इंग्लिश में भी। ये बोर्ड का जो साइज होता है वो होता है कितना? 600 mm। सीफा बोर्ड का साइज कितना होगा? ये स्क्वायर रहेगा, चारों तरफ से इसकी जो साइज रहेगा वो रहेगा कितना? 600 mm। नीचे का जो बोर्ड रहेगा इसका भी साइज क्या रहेगा आपका? 600 mm। और हिंदी और इंग्लिश के बोर्डों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 150 mm। कितना होगा? 150 mm। दूसरा, इसमें भी व्हाइट एंड ब्लैक सेट सेट होती है, तो इसका भी डिस्टेंस कितना होता है? 300 mm। 300 mm व्हाइट रहेगा, 300 mm ब्लैक रहेगा, फिर 300 mm व्हाइट रहेगा, फिर 300 mm ब्लैक रहेगा। विसिल बोर्ड जो हमारा रहेगा गेट का, उसकी रेल लेवल से हाइट जो रहती है वो होती है 2.1 मीटर। देखो नॉर्मल इंडिकेटर बोर्ड थे हमारे, इंडिकेटर बोर्ड थे, स्पीड बोर्ड थे, इन सब की, या स्टॉप बोर्ड था, इन सब की जो हाइट थी वो कितनी थी? 2 मीटर। लेकिन जो हमारे विसिल बोर्ड या जो गेट के हमारा विसिल बोर्ड रहता है उसकी हाइट होती है 2.1 मीटर। ठीक है। दूसरा, ये जो बोर्ड दिख रहा है ये कौन सा है? स्पीड ब्रेकर का बोर्ड है। कौन सा बोर्ड है ये? स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर का जो बोर्ड का जो साइज होता है वो होता है कितना? 900 mm का। ये ट्रायंगल जो रहेंगे, तीनों ट्रायंगल, जो तीनों इसकी भुजाएं रहेगी, वो तीनों की लंबाई कितनी होती है इसमें? 900। देखो हमारा स्पीड का बोर्ड भी ट्रायंगल रहता है, लेकिन उसकी जो भुजा की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 1-1 मीटर। वहां पे रहती है 1-1 मीटर। लेकिन गेट की जो ये जो रहेगा, गेट का जो हमारा स्पीड ब्रेकर का जो बोर्ड रहेगा उसकी लेंथ कितनी होती है? साइज कितना होता है? 900 mm। उसके बाद इसमें जो चारों तरफ एक लाल पट्टी है, चारों तरफ दिख रही है ये लाल पट्टी, इस लाल पट्टी की जो मोटाई होती है वो होती है 70 mm। 70 mm की लाल पट्टी रहती है। आप देखो वहां पे 25 mm की लाल पट्टी थी, ब्लैक बॉर्डर थी। जो मेरा TPTG था उसमें ब्लैक बॉर्डर चारों तरफ कितनी थी? 25 mm की। डाया कितना था? 1 मीटर था। वैसे ही यहाँ पर जो इसका जो लेंथ हो जाएगी 900 mm की हो जाएगी, और इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी आपकी? 70 mm की। और 70 mm की होने के बाद इसके बाद अंदर ये ब्रेकर का निशान बनेगा। ये ब्रेकर के निशान हम यहाँ पर बनाएंगे। तो जो ब्रेकर बनाएंगे उसकी जो लंबाई रहती है वो रहती है 350 mm। जो अंदर ब्रेकर का जो बना है डायग्राम, उसकी लेंथ कितनी रहेगी? 350। और ये जो अंदर के जो गोले रहेंगे इसकी रेडियस रहेगी आपकी, ये ऊपर वाला रहेगा 35 mm की रेडियस पे और नीचे वाला रहेगा 25 mm की रेडियस पे। जब कर बनेगा कि नहीं, तो 35 mm और 25 mm की रेडियस पे ये क्या बनाएंगे? हमारे ब्रेकर बनाए जाएंगे। और जो भी ब्रेकर बनेगा उस ब्रेकर के नीचे एक बोर्ड और लगेगा जिसकी लेंथ रहेगी हमारी कितनी? 600 mm। 600 mm बाई 200 mm, मतलब जो एक बोर्ड रहेगा जिसकी लंबाई कितनी है? 600 mm और हाइट कितनी है? 200 mm। ये साइज का बोर्ड रहेगा जिसके ऊपर व्हाइट पे ब्लैक से लिखा रहेगा स्पीड ब्रेकर, ताकि वो बताएगा कि स्पीड ब्रेकर है। तो स्पीड ब्रेकर दिखना भी चाहिए और स्पीड ब्रेकर वहाँ लिखा होना भी चाहिए। जिस बोर्ड पे लिखेंगे उसका साइज क्या रहेगा मेरा? 600 बाई 200। और जो मेरा ऊपर का बोर्ड और नीचे ये ट्रायंगल बोर्ड और स्क्वायर, ये जो रेक्टेंगल बोर्ड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 150। आपने देखा होगा जब विसिल में हिंदी और इंग्लिश के बोर्ड लगे हुए थे उनके बीच का भी डिस्टेंस कितना था? तो देखो फिर से इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले ये क्या मेरा है? वर्क प्लेस है, सिंगल लाइन है और यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है? काम हो रहा है। अब काम हो रहा है तो प्रोटेक्शन करेंगे। तो पहला प्रोटेक्शन कहाँ जाएगा? पहला हमारा जो वो आदमी रहेगा वो कितने मीटर दूरी पर रहेगा? यहाँ से 30 मीटर दूरी पर। पहला आदमी जो डिस्टेंस रहेगा वो हमारा कितनी दूरी पर रहेगा? 30 मीटर पे। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा आदमी रहेगा वो हमारा कितने मीटर पे रहेगा? 600 मीटर में। ब्रॉड गेज पे कितने मीटर पे? 600 मीटर पे। एक बावटा, झंडी और एक फटाका लेकर कितने मीटर पे रहेगा? 600 मीटर। उसके बाद जो तीसरा आदमी रहेगा वो तीसरा आदमी हमारा बाउट इससे जहाँ पे काम चल रहा है वहाँ से 1200 मीटर डिस्टेंस पे रहेगा। और कितने फटाके लगाएगा? 3 फटाके। 10-10 मीटर पे कितने फटाके लगाएगा? 3 फटाके। और 3 फटाके लगाने के बाद जो सबसे आउटर वाला फटाका होगा उससे 45 मीटर की दूरी पर वो कैसा हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा झंडी लेके। कहाँ खड़ा होना है झंडी लेके?
45 मीटर दूर पर खड़ा होगा। खड़ा भी होगा तो लाइन के बीच में नहीं कि गाड़ी आ रही है और लाइन पे खड़ा है, वो सेज पे खड़ा रहेगा। ठीक है, अगर ये मेरी डबल लाइन है तो जिधर से गाड़ी आ रही है उधर का प्रोटेक्शन करेगा, लेकिन यही अगर मेरी कैसी सिंगल लाइन है तो सेम ऐसे ही प्रोटेक्शन हमको दूसरे एंड पर भी करना पड़ेगा। तो सेम ऐसे ही प्रोटेक्शन हमने कहाँ कर दिया, दूसरे एंड पे भी। यहाँ पर भी हमने 30 मीटर पे एक झंडी पे, 600 मीटर पे बावटे के साथ एक आदमी, और 1200 मीटर पे 3 फटाके 10-10 मीटर पे, और उससे 45 मीटर दूर पे फिर हमने एक आदमी क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। ये हो गया हमारा सिंगल लाइन का शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोटेक्शन। समझ में आया सबको? यही अगर डबल लाइन है तो देखो गाड़ी कहाँ से आएगी, मेरी इस एंड से आएगी, तो जिधर से गाड़ी आएगी उसी डायरेक्शन में हमको प्रोटेक्शन करना है। अब देखो शॉर्ट ड्यूरेशन में अब बात करते किसकी, डबल लाइन में। तो डबल लाइन है भाई, तो डबल लाइन है तो मुझे इस लाइन का प्रोटेक्शन करना है, तो गाड़ी वन एंड से आएगी। तो जिधर से आएगी, मान लो मेरा ट्रैफिक का जो डायरेक्शन है वो ये है, डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक कहाँ है, यहाँ है। गाड़ी मेरी कहाँ से आ रही है, इस तरफ आ रही है। तो जब इधर से आ रही है तो प्रोटेक्शन मुझे कहाँ करना पड़ेगा, इसी एंड पे करना पड़ेगा। तो जब इस एंड पे करती है तो सेम वही है, 30 मीटर पे एक आदमी, 600 मीटर पे बावटा के साथ एक आदमी, और 1200 मीटर पे 10-10 मीटर पे 3 फटाके, और 45 मीटर दूर पे वो आदमी खड़ा रहेगा। अगर डायरेक्शन मेरा इधर है गाड़ी का, इस लाइन पे, अब ये गाड़ी का डायरेक्शन इधर से था इस लाइन का, अब इस लाइन में डायरेक्शन मेरा कहाँ, इस तरफ से है, तो प्रोटेक्शन मेरा कहाँ पे होगा, इस एंड पे होगा। तो देखो कैसा हो गया, फिर वही चीज़ है, जहाँ पे काम चल रहा है उससे 30 मीटर पे एक आदमी, 600 मीटर पे आपका क्या बैनर फ्लैग के साथ एक आदमी, फिर 1200 मीटर पे 3 फटाके, और 45 मीटर पे ये। अब यहाँ पे जो डेटोनेटर लगे ये बीच में लगाया है ना, हमको बीच में नहीं लगाना है। जहाँ 1200 मीटर से आगे, 1200 मीटर पे लास्ट वाला फटाका रहेगा, उसके आगे 10-10 मीटर पे 3 फटाके लगाना है, और आउटर से 45 मीटर दूर जाके हमको क्या होना है, खड़ा हो जाना है। तो ये क्या हो गए थे हमारे शॉर्ट ड्यूरेशन वर्क। ठीक है, अगर हमको क्या करना है, स्पीड रिस्ट्रिक्शन से गाड़ी को क्या करना है, पास करना है, तो उस कंडीशन में भी वही कंडीशन रहेगी, 30 मीटर पे एक आदमी रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर वही 600 मीटर पे चले जाओ, 600 मीटर ब्रॉडगेज में एक बावटे के साथ रहेगा। ठीक है, फिर 1200 मीटर पे कैसा हो जाएगा, फिर एक आदमी रहेगा। ठीक है, और वो गाड़ी को क्या करेगा, निकाल देगा। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, वहाँ पे फटाके लगा दिए थे क्योंकि हमको वहाँ रोकना था। जब तक रोकना नहीं है तब तक हम ऐसा खड़ा रहेंगे, और जैसे ही हमको गाड़ी को रोकना है तो फिर यही वाला जो है 1200 वाला क्या करेगा, 3 फटाके लगाएगा, 45 मीटर दूर जाएगा, गाड़ी को खड़ी करने की कोशिश करेगा। अब वही डबल लाइन हो जाएगी, तो डबल लाइन में भी सेम वही रहेगा, डायरेक्शन मेरा गाड़ी का ये है तो सेम वही कंडीशन। इधर से अगर डायरेक्शन मेरा इस एंड से है, राइट हैंड से, तो सेम वही रहेगा। ठीक है, ये कौन सा है भैया, अगर स्टॉप है। अब देखो अब क्या कर रहे हैं हम, लॉन्ग ड्यूरेशन। अब किसकी बात कर लेते हैं हम, लॉन्ग ड्यूरेशन। तो लॉन्ग ड्यूरेशन का जो बोर्ड लगा हुआ है, ये देखो यहाँ पे काम चल रहा है, तो 30 मीटर पे हमारा क्या लग गया, स्टॉप बोर्ड। और जब भी स्टॉप बोर्ड लगेगा तो इंडिकेशन कितनी दूरी पे बताया था मैंने, 1200 मीटर पे। तो देखो 1200 मीटर पे है। फिर टीपी कहाँ लगा हुआ है, जहाँ से काम चल रहा है, जहाँ तक है वहाँ से सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन, देखो लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन, और टीजी लगेगा लॉन्गेस्ट गुड्स ट्रेन। गाड़ी कहाँ से आनी मेरी, इस एंड से, ये डबल लाइन है। लेकिन यही अगर मेरी सिंगल लाइन होती तो सेम दोनों तरफ से बोर्ड लगते, मतलब अभी मुझे लग रहे हैं कितने, 4 बोर्ड, फिर कितने लगते मुझे, 8 बोर्ड। देखो अब किसको कैसे करेंगे, ये वर्क प्लेस है, यहाँ से 30 मीटर दूरी पर ये स्टॉप बोर्ड लग गया, फिर 1200 मीटर ब्रॉड गेज में क्या लग गया, ये इंडिकेशन बोर्ड। इधर से गाड़ी आ रही है, फिर क्या हो गया कि आपके सेक्शन की सबसे लंबी जो पैसेंजर गाड़ी होगी उतनी दूरी पे क्या लग गया, मेरा टीपी लग गया, और सबसे लंबी जो गुड्स ट्रेन होगी वहाँ पर क्या लग जाएगा, मेरा टीजी लग जाएगा। ये प्रोटेक्शन किसका होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क, जिसमें गाड़ी को रुक कर जाना है, स्टॉप होके जाना है। ठीक है, ठीक है, अगर स्टॉप, अब गाड़ी उसमें क्या जा रही थी, स्टॉप होके जा रही थी,
लेकिन अब गाड़ी कैसे जा रही है कि कॉशन से जा रही है, गाड़ी कैसे जाएगी कॉशन से, तो कॉशन से जाएगी तो जहाँ पे है मेरा कॉशन उससे 30 मीटर पे क्या लग जाएगा स्पीड बोर्ड, और 800 मीटर पे क्या लगेगा मेरा इंडिकेशन बोर्ड, और टीपी टीजी की सेम कंडीशन होगी। देखो लगा के देखते हैं। सबसे पहले 30 मीटर पे क्या लग गया मेरा स्पीड बोर्ड, उसके बाद 800 मीटर पे क्या लग गया मेरा इंडिकेशन बोर्ड, और सेम वही कंडीशन सबसे लंबी पैसेंजर गाड़ी पर टीपी और सबसे लंबी गुड्स गाड़ी पर क्या हो जाएगा मेरी टीजी का बोर्ड लगेगा। हमेशा याद रखना जब भी मेरा जो कॉशन रहेगा स्पीड का बोर्ड रहेगा, स्पीड यदि 20 या 20 से कम है, जब भी मेरी 20 या 20 से कम है तो यहाँ पर 24 घंटे के लिए वॉचमैन छोड़ा जाएगा। अगर स्पीड मेरी 20 से ज़्यादा है तो वॉचमैन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 20, 20 या 20 से कम है तो वहाँ पे वॉचमैन कैसा किया जाता है, छोड़ा जाता है। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि मल्टी स्पीड रिस्ट्रिक्शन, मल्टी स्पीड रिस्ट्रिक्शन 2 और मोर देन 2 स्पीड रिस्ट्रिक्शन, जब अगर हमारे किसी कॉशन में किसी एरिया में एक ही जगह पे कितने कॉशन लगे हैं, 2 कॉशन लगे हैं, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे मल्टी कॉशन लगाएंगे। एक चीज ये भी बता चुका था मल्टी कॉशन तभी लगेगा जब उनकी मिनिमम दूरी 200 मीटर होगी, जब उसकी तो जब तक वो गाड़ी 20 के जोन में पहुंचेगी जब तक वो 20 तक आ जाएगी, 20 तक आ जाएगी। देखो फिर से उस चीज को समझो, देखो सिंपल सा है, एक कॉशन मेरा यहाँ लगा है, ये लगा हुआ है कितने का 20 का, कितने का लगा है 20 का, तो जहाँ 20 का लगा है उसको मैंने कितना लग लिया 30 मीटर दूरी पे 20 लगा दिया। फिर अगला जो यहाँ कॉशन है ये कितने का है भाई मेरा 45 का है, 45 का पहले है, तो अब क्या होगा कि 45 का भी यहीं से मैं डिस्टेंस से कितनी दूरी पे लगा दूंगा 30 मीटर डिस्टेंस पे 45 का लगा दूंगा, और यहीं से 80 मीटर पे कितना लगा दूंगा मैं 800 मीटर पे इंडिकेशन। अब सोचो ये मेरा कर्सर दिख रहा है सबको, कर्सर दिख रहा है, अब दिखा कर्सर, ठीक है। अब ये मेरी गाड़ी आ रही है, अब जैसे मेरी गाड़ी आएगी तो यहाँ पर आके इसको जैसे ही 45 का मिलेगा तो स्पीड कैसी कर लेगी 45 कर लेगी। अब फिर आगे जब कर्सर जाएगा तो यहाँ पे इसको 20 का मिलेगा तो यहाँ क्या कर लेगी 20 से, तो आधे मेरी गाड़ी कहाँ है पीछे है, तो जहां उसको 45 से भागना है वहां 20 से भाग जाए तो चल जाएगा, कोई डाउट नहीं है, और मेरी यहाँ पे 20 से कॉशन करते हुए आगे निकल जाएगी। आगे जैसे टीपी मिलेगा या टीजी मिलेगा तो वो यहाँ से नॉर्मल हो जाएगी। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि मैं कम में ज़्यादा में कम से जा सकता हूँ लेकिन कम में ज़्यादा से नहीं जा सकता, और जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा। ये मेरा 20 का है, 30 मीटर पहले लग गया 20 की स्पीड रिस्ट्रिक्शन। उसके बाद दूसरा मेरा कितने का है भाई 45 का है, तो 45 का जो लगेगा वो जहाँ से 45 का कॉशन स्टार्ट हुआ है वहाँ से आपके सेक्शन की सबसे लंबी मालगाड़ी, सबसे लंबी मालगाड़ी की लंबाई पर के आगे चल के हम क्या लगा देंगे 45 का लगा देंगे। ऐसा क्यों लगाएंगे? क्योंकि जब मेरी गाड़ी यहाँ से आएगी तो सबसे पहले क्या होगा उसको 20 का मिलेगा, 20 मिलेगा, फिर आगे बढ़ेगी तो वो जब तक वो पूरा 20 का क्लियर ना हो जाए तब तक उसको 45 मिलना नहीं चाहिए। अब आगे 45 मिलेगा फिर यहाँ से वो कैसी हो जाएगी 45 से भाग जाएगी। फिर वही 800 मीटर पे आपका किसका हो जाएगा इंडिकेशन बोर्ड, और फिर आपका क्या हो जाएगा भैया टीबी टीजी आपके जो भी रहेगा लॉन्गेस्ट पैसेंजर पे टीपी। एक स्टेप ये बढ़ जाएगा कि जो 45 वाला है उधर पे है जहाँ वो पहले टीजी लगा था उस जगह पे वो 45 का लगा नहीं, उस जगह नहीं लगेगा। जहाँ पे भी वो 45 आपके सेक्शन की जो सबसे जहाँ से मेरा जैसे सपोज मान लो मेरा कॉशन यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ से स्टार्ट, तो यहाँ से आपकी मालगाड़ी की लंबाई मैंने मान लिया 750 मीटर सबसे लंबी मालगाड़ी है, तो यहाँ से 750 मीटर पर ये आया 750 मीटर, तो यहाँ पर क्या लग गया मेरा टीपी लगा, सॉरी आपका 45 का लग गया। अब मेरा ये जो कॉशन की जो दूरी है वो दूरी मैंने मान लिया 1000 मीटर, 1 किलोमीटर तक मेरा ये कॉशन है। कितना लंबा है ये 1 किलोमीटर, तो ये कॉशन तो यहीं 750 पे खत्म हो गया ना। अब ये 1 किलोमीटर पे जहाँ मेरा कॉशन खत्म हुआ है यहाँ से अब मैं लगभग 650 पे टीपी लगाऊंगा और यहीं से 750 पे क्या लगा दूंगा टीजी लगा दूंगा। और सिंपल सा है, जब भी इसकी दूरी यदि 200 मीटर से कम है तो हम एक ही कॉशन लगाएंगे। अगर इसकी दूरी 200 मीटर से कम है तो एक ही कॉशन, 200 मीटर से ज़्यादा होगी तभी हम मल्टी कॉशन लगाएंगे, नहीं तो मल्टी कॉशन हम नहीं लगाएंगे। आई थिंक सबको समझ में आ गया।
हमेशा याद रखना 600 मीटर पे जो भी प्रोटेक्शन पे रहेगा उसके पास एक डेटोनेटर रहेगा, जो भी 1200 मीटर के प्रोटेक्शन पे रहेगा उसके पास कितने डेटोनेटर रहेंगे, 3 डेटोनेटर रहेंगे, और उसको 10-10 मीटर की दूरी पर लगाना है और उससे 45 मीटर दूर जाके खड़ा हो जाना है। ठीक है, जब भी आप डेटोनेटर लगाओगे तो जो 600 मीटर में ब्रॉड गेज में लगाएंगे, और वही अगर मीटर गेज और नेरो गेज है तो उस कितनी दूरी पे लगाते हैं हम, 400 मीटर। ब्रॉड गेज में सिंगल फटाका 600 पे लगाएंगे और मीटर गेज और नेरो गेज में कितने पे लगाएंगे, 400 मीटर पर। वैसे ही आपका जो 1200 वाले जो फटाके रहेंगे वो ब्रॉड गेज में 1200 मीटर पे लगेंगे, लेकिन वही मीटर गेज और नेरो गेज की बात करेंगे तो कितने लगेंगे, 800 मीटर में। ठीक है, अब बात करते हैं अपन स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर, जो हमारा स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर द रोड व्हीकल वर्किंग एडजस्टेंट लाइन, मतलब जो एडजस्टेंट ट्रैक, जो ट्रैक है, ट्रैक के एडजस्टेंट मतलब बगल में जो हमारा काम चल रहा है, ट्रक चल रहे हैं, व्हीकल चल रहे हैं, तो उससे हमको कैसी सावधानी रखना है उस पर हम थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। बस 2 मिनट। ठीक है, देखो सबसे पहले यदि मेरे साइड में कुछ चल रहा है काम, तो सबसे पहले मेरा काम है मुझे मार्किंग करना है। क्या करना है, मार्किंग। तो वाइट लाइन विथ लाइन, मतलब सबसे पहले यदि मेरा ट्रैक है और ट्रैक के बाजू में यदि कोई काम चल रहा है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, चूने से उसकी क्या कर देना है, मार्किंग कर देना है। जो मार्किंग होगी वो उसकी चौड़ाई, मोटाई जो रहेगी वो रहेगी 150 mm, मतलब 15 सेंटीमीटर। जो भी चूने की मार्किंग रहेगी उसकी मोटाई कितनी रखना है मुझे, 150 mm। और जो मार्किंग जो स्पेस जो रहेगी, बाउंड्री जो रहेगी, उसका डिस्टेंस ट्रैक सेंटर से मेरा 6 मीटर दूर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 6 मीटर। जब भी मार्किंग करेंगे, जहाँ पे भी, जैसे सपोज मान लो यहाँ पे मेरा काम चल रहा है, तो जहाँ काम चल रहा है उसकी ट्रैक सेंटर से 6 मीटर डिस्टेंस पर हम क्या कर देंगे, चूने की मार्किंग कर देंगे। उस चूने की मार्किंग की मोटाई कितनी होती है, 150। आपको याद होगा गेट में भी जब हम गेट लॉस बनाते हैं तो गेट लॉस का डिस्टेंस भी ट्रैक सेंटर से कितना होता है, 6 मीटर होता है। ठीक है, रोड सरफेस का भी गेट लॉस से डिस्टेंस कितना होता है, 6 मीटर होता है। ठीक है, और इसमें हम क्या गड़ाएंगे, इसमें हम ब्रांचेस गड़ाएंगे, मतलब जो खंबे होते हैं ना, बांस के जो पोल रहते हैं, वो पोल हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ये बम्बू के हो सकते हैं, स्टील के हो सकते हैं, कंक्रीट के हो सकते हैं, तो ये क्या रहेंगे, आपके बम्बू रहेंगे। इनकी जो डिस्टेंस होती है वो रहेगी 3.5 मीटर पे। जब भी हम फेंसिंग करेंगे, जब भी हम क्या करेंगे, फेंसिंग करेंगे, तो फेंसिंग का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होगा, 3.5 मीटर पे। अब वो बम्बू के भी हो सकते हैं, स्टील के भी हो सकते हैं और कंक्रीट के भी हो सकते हैं। उसके बाद जो भी हमारा ये जो रहेगा, जो भी बम्बू या स्टील जो भी रहेगा, उसकी हाइट हमेशा 1.2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो जब भी हम ब्रैकेटिंग करेंगे तो पहली कंडीशन, उनके पोल या खंभों के बीच की दूरी हमारी 3.5 मीटर होनी चाहिए। उसकी जो हाइट है वो 1.2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ये देखो, ये ब्रांचिंग लगी हुई है, ये ब्रैकेटिंग कर दिया हमने। ब्रैकेटिंग की दूरी कितनी हो जाएगी भाई, जब भी ब्रैकेटिंग करेंगे तो सेंटर से उसकी दूरी कितनी हो गई, 3.5 मीटर। कितने मीटर हो गए, 3.5 मीटर। जब 6 मीटर देखो समझो, जो क्या कह रहा हूँ उसको समझ लो। आपस में तो 3.5 मीटर है ही, लेकिन जो चीज मैं समझा रहा हूँ उसको समझो। जब कभी भी हम ब्रैकेटिंग नहीं कर रहे हैं, हम बम्बू की या कंक्रीट की ब्रैकेटिंग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्या डाल रहे हैं, चूना डाल रहे हैं, तो वो चूने की जो लाइन होगी जो 150 mm मोटाई की रहेगी, उसकी ट्रैक सेंटर से दूरी 6 मीटर रहेगी। लेकिन अगर मैं ब्रैकेटिंग कर रहा हूँ, ब्रैकेटिंग मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टील की या बम्बू की फेंसिंग कर रहा हूँ, तो फेंसिंग की जो डिस्टेंस होगी वो 3.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। फेंसिंग तो पक्का कर दिया ना, तो अंदर कुछ आएगा ही नहीं, लेकिन मैंने एक चूना की लाइन खींचता हूँ तो कोई भी अंदर आ सकता है, तो उसकी जो डिस्टेंस है वो 3.5 मीटर रहेगी। जैसे व्हीकल है तो यहाँ पर हम बम्बू की लाइनिंग कितनी, ब्रांचिंग कितनी कर देंगे, फेंसिंग 3.5 मीटर पर।
दोनों चीजें समझ में आ गई, क्लियर हुआ नहीं हुआ? जी सर। ठीक है, अब इसको समझ लो। ये देखो, ये दोनों चीजें मैंने बताया आपको, 3.5 मीटर और 6 मीटर। तो 6 मीटर डिस्टेंस पे मैंने क्या कर दिया था, लाइनिंग किया था, चूने से लाइनिंग किया था 1500 में। और लेकिन 3.5 मीटर में क्या कर दूंगा मैं, उसकी ब्रैकेटिंग कर दूंगा, उसकी क्या कर दूंगा, ब्रैकेटिंग। ठीक है, देखो कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर काम कर रहा है तो वो क्या करेगा, इसके अंदर नहीं होना चाहिए, सेफ डिस्टेंस। रेलवे सुपरवाइजर भी है। ठीक है, ये भी बताया था मैंने कि जो चूने की मोटाई रहेगी वो कितनी रहेगी, 150 mm। ठीक है, जब भी वहां पे काम करो, जैसे सपोज मेरा यहाँ पर काम चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, काम कर रहा है, तो जब यहाँ पर काम कर रहे हैं तो लगभग उससे 1200 मीटर पे हमारा प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, 600 मीटर पे हमारा क्या होना चाहिए, बाउटा भी होना चाहिए। ठीक है, पुअर विजिबिलिटी मतलब वही चीज है कि जब भी हमारा पुअर विजिबिलिटी हो, मतलब कोहरे के कारण, तो हम क्या करेंगे, उसका कोहरे का प्रोटेक्शन करेंगे। तो कोहरे का प्रोटेक्शन कभी भी हम जब भी करेंगे तो हमेशा कितने डेटोनेटर यूज होते हैं कोहरे के प्रोटेक्शन में, 2 डेटोनेटर। जब भी हम कोहरे का प्रोटेक्शन करेंगे तो 2 डेटोनेटर लगाएंगे 10-10 मीटर दूरी पर। ठीक है, और कहाँ पर फिक्स करेंगे, 270 मीटर दूर। ठीक है, कॉशन बोर्ड से ये सब बता चुका हूँ कि कभी भी विजिबिलिटी पुअर हो या कोहरा छाया हुआ है तो हमको क्या करना है, विजिबिलिटी पुअर है या कोहरा छाया हुआ है तो कोई काम नहीं करना। लेकिन फिर भी यदि मेरा कॉशन लगा हुआ है तो मुझे उसके इंडिकेटर का क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, ताकि सेक्शन में मेरी कॉशन को ड्राइवर बिना फॉलो किए आगे ना बढ़ जाए। तो जो भी मेरा इंडिकेशन बोर्ड रहता है उस बोर्ड से 270 मीटर दूर 10-10 मीटर पे कितने फटाके लगाते हैं हम, 2 फटाके लगाते हैं। ठीक है भैया।